फूलपुर में संजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 10 साल थी, लेकिन उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। ना ही स्कूल में कोई उससे बात करता था, ना ही शाम को गांव में उसके साथ कोई लड़का खेलना पसंद करता था। संजू एक बहुत ही शरीफ और सीधा लड़का था। सभी गांव के बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। रोज की तरह संजू एक दिन मैदान में अकेला घूम रहा था, तभी संजू को झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई। संजू ने वहां जाकर देखने की कोशिश की तो वहां पर उसे सिर्फ एक बस्ता पड़ा हुआ नजर आया, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। आसपास सिर घुमाने से उसने देखा कि किसी भी आदमी के तो नामो निशान ही नहीं थे। तभी ध्यान पड़ने पर उसे पता चला कि ये तो बस्ता बोल रहा था। वह डर गया। पहले तो उसे लगा कहीं कोई भूत तो नहीं है, लेकिन वह बस्ता देखने में इतना प्यारा था कि उसे देखते ही उसके मन का सारा डर निकल गया। ना करते संजू उस बस्ते को उठाकर अपने घर ले आया। बातचीत करते करते वो बस्ता संजू का गहरा दोस्त बन गया। वही दोस्त जिसकी संजू को कई सालों से तलाश थी। गाँव के बच्चे तो कभी संजू को बुलाते नहीं थे, लेकिन इस बस्ते में संजू को अपना सच्चा मित्र मिला। कहीं न कहीं ये बस्ता एक जादुई बस्ता था। उस बस्ते के पास संजू के हर सवाल का जवाब था और संजू को हर मुश्किल से निकालने का भी हल उस बस्ते के पास होता। संजू गरीब घर का लड़का था। उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौने भी नहीं होते थे। एक दिन संजू ने बस्ते से कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास बाकी बच्चों की तरह एक क्रिकेट बैट हो। तो बस्ते ने संजू को कहा, वो देखो सामने एक अंकल जा रहे हैं। उन्होंने हाथ में 3 बड़े लिफाफे पकड़े हुए हैं, जिन्हें उठाने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तुम जाकर उनका एक लिफाफा लो और उनके घर तक छोड़ने में उनकी मदद करो। संजू अच्छा लड़का था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि बस्ते ने ये बात क्यों की है। वो सीधा अंकल के पास गया, उनका एक लिफाफा लिया और उन्हें घर तक छोड़कर आया। वो अंकल दरअसल एक बैट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। घर पहुंचते ही अंकल ने खुश होकर अपने घर से निकालकर एक चमचमाता बैट संजू के हाथ में थमाया। संजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। संजू खुश होकर पूरा दिन उस बैट को सारे गाँव में घुमाता रहा। चाहे स्कूल हो, चाहे गाँव हो या कोई और जगह हो, हर जगह पर वह बैग संजू की मदद करता था। संजू को जो भी चाहिए होता था, वह बैग एक अच्छा काम करवाकर संजू से उसे वो चीज दिलवा देता। और ऐसे ही एक दिन गाँव में अपने बस्ते के साथ घूमते वक्त संजू को एक आहट सुनाई दी। तो थोड़ा आगे जाकर जब संजू ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक चोर बंदूक की नोक पर किसी को लूटने की कोशिश कर रहा था। संजू सहम गया, लेकिन बस्ते ने संजू को कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है संजू, हम इनको इस चोर से बचा सकते हैं। तुम सिर्फ इतना करो, हिम्मत रखकर भागते हुए आगे जाओ, इस चोर को लात मारकर गिराओ और भागते हुए बगीचे की उस ओर चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक पुलिस वाले भैया खड़े हुए मिलेंगे, उन्हें बुलाकर जल्दी से इधर ले आओ। संजू ने ठीक वही किया। संजू भागते हुए उस चोर की तरफ गया, लात मारकर उसे गिराया और बगीचा पार करके पुलिस वाले भैया के पास पहुंच गया। उसने पुलिस वाले भैया को सारा किस्सा बताया और उन्हें तुरंत लेकर वहां तक आ गया। पुलिस वाले भैया ने चोर को उसी वक्त गिरफ्तार किया, उस महिला को चोर से बचाया और सारे गाँव में संजू का ये किस्सा मशहूर हो गया। वही संजू जिसे कोई और अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था, अब सब उसे अपना दोस्त बनाने के लिए उत्सुक थे।